चलो करें शुरू। अब जिसको आना था वो आ गया है, ठीक है। फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी में किसी को कोई डाउट था तो बताओ एक बार। ये अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप डिनोट करते हो स्मॉल। आपको जहां पे जाना है, जे से आपको के पे जाना है, कितने स्टेप्स में जा रहे हो, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी होती है फ्रॉम जे टू के इन एन स्टेप्स, ठीक है। और जब आप यही चीज कैपिटल से डिनोट करते हो, कैपिटल एफ जे के, इसका मतलब होता है कि आप वो सारा कलेक्शन उठा रहे हो, ठीक है। जहां पे आप 1 स्टेप में भी, 2 स्टेप में भी, 3 स्टेप में भी, 4 स्टेप में भी जे से के पे पहुंच पा रहे हो, वो सारी आपने प्रोबेबिलिटीज को लिखना है, यहाँ पे ऐड करना है, तो आपके पास ये कैपिटल एफ जे के बनता है। यही चीज होती है। ओके, पर ये पिछले लेक्चर्स आप करोगे ना तभी आगे का समझ में आएगा जी, ठीक है। पिछले लेक्चर्स आप करोगे ना तभी आगे का समझ में आएगा, क्योंकि पीछे से कनेक्टेड है सब कुछ। तो एक बार आप पीछे के लेक्चर्स कर लो, ज्यादा कुछ नहीं है उनमें, ठीक है, और आसानी से समझ में भी आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे है ये, ठीक है। यूट्यूब पे 2 ही है अभी तक, तीसरा वाला लेक्चर ये है, ठीक है। चलिए, अब देखिए जी, अब यहाँ पे जो शुरू होता है वो आपका आता है रिकरेंट स्टेट। हेडिंग लगाइएगा, रिकरेंट स्टेट। रिकरेंट का मतलब होता है कि आप अपनी स्टेट पे वापस लौट कर आ रहे हो, चाहे आप किसी भी पाथ से जाओ, ठीक है। आपका अगर एक बार उस स्टेट से एरो निकल चुका तो वो वापस सारे पाथ से आना चाहिए, ठीक है। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर इसको समझेंगे। ए स्टेट जे इज कॉल्ड एज रिकरेंट, या फिर आप इसको बोलते हो परसिस्टेंट भी, ठीक है। ये कई बार आता है, अब की बार जो नेम आया था परसिस्टेंट बोल के आया था, ठीक है। रिकरेंट या परसिस्टेंट, याद रखना इसको। इफ अगर आपके पास जो मैंने आपको कैपिटल लिखवाया था ना, कैपिटल एफ जी जी, वो अगर आपके पास 1 हो जाए, या मैं बोलूं कि यहां से जो आपके पास फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है उनका समेशन अगर आपके पास 1 हो जाए, दोनों बात सेम ही है। क्यों? क्योंकि ये आपका इसको ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कहता है अगर ये आपके पास ऐसा हो जाता है, अगर आपके पास ये एफ जे जे 1 आ गई, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे आपके जो स्टेट जे है वो आपके रिकरेंट है या फिर परसिस्टेंट है। लेकिन ये तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे हम चैन से भी पता लगा सकते हैं कि मेरी स्टेट रिकरेंट है या नहीं है। कैसे? एक एग्जाम्पल समझिएगा, देखो एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, एक समझना यहाँ से कि जैसे मानो आपके पास ये स्टेट 1 है, ये आपके पास 2 है। अच्छा ये बताओ, ये जो पीछे ये वाटर मार्क दिख रहा है, इसकी वजह से कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रही हो जो मैं लिख रही हूँ? अगर ऐसा लग रहा है तो इसको कम किया जा सकता है, ठीक है, बता देना जैसा भी हो। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझ लो आपके पास 1 से वापस 2 पे 2 से वापस 1 पे आने का भी रास्ता है। 1 पे एक लूप बन रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज में मेंशन मैं कर देती हूँ, ये आपके पास है SC, ठीक है। अब एक चीज समझना यहाँ पे, अगर मैं, क्योंकि रिकरेंट स्टेट की बात कर रही हूँ, यानी मैं पर्टिकुलर एक स्टेट की बात कर रही हूँ, मतलब मैं सिर्फ एक स्टेट की बात कर रही हूँ, पूरे चेन की बात नहीं कर रही।
तो उस स्टेट के बारे में, अब यहाँ पे मेरे पास दो ही स्टेट्स हैं, 1 एंड 2। अगर मैं 1 की बात करूं, 1 से जो जो रास्ता, जो जो पाथ निकल रहा है, वो पाथ हर स्टेट के थ्रू, अगर ये जैसे मान लो आप यहाँ पे पहुंचे हो, और जैसे मान लो आपके पास एक 3 स्टेट भी, आप यहाँ पे पहुंच गए, आप देखो 1 से आप 2 पे निकल गए, लेकिन 2 से आप जैसे ही 3 पे जाओगे, 3 से वापस लौट के आने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब जो भी पॉसिबल पाथ बन रहा था, जो 1 से किसी अन्य स्टेट पर पहुंच रहा है किसी भी पाथ के थ्रू, वो वापस लौट के अगर आपका आता है तो आप बोलते हो परसिस्टेंट। मतलब अब जैसे यहाँ पे अगर मैं ये 3 स्टेट नहीं बनाती, आपके पास सिर्फ ये 2 स्टेट्स हैं 1 एंड 2, मुझे पता है कि 1 से मेरा पाथ जा रहा है, अब जाने के बाद 2 से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है दूसरे स्टेट पे, वो सीधा 1 पे वापस भी जा रहा है। इसका मतलब 1 आपकी रिकरेंट स्टेट है। 1 आपकी कैसी है? रिकरेंट है। क्यों? क्योंकि 1 से जो भी पाथ निकला है, कोई भी पाथ जो किसी एक दूसरे स्टेट, तीसरे स्टेट, फोर्थ स्टेट, किसी भी स्टेट पे पहुंच रहा है कैसे ना कैसे, वो वापस लौट के 1 पे आए, तब आप बोलते हो रिकरेंट। अब मुझे पता है यहाँ पे 1 से सिर्फ मेरा 2 पे ही पाथ निकल रहा है, वापस घूम के आ रहा है, इसका मतलब ये मेरी रिकरेंट स्टेट है, ये मेरी रिकरेंट स्टेट है। सेल्फ लूप से रिकरेंट नहीं बता पाओगे जी, ठीक है। वैसे अगर आप बात करो कि यहाँ पे रिकरेंट, आप देख सिर्फ एक स्टेप के लिए काम नहीं करते हो, आप जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं उन सब के लिए काम करते हो, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी यहाँ पे और एग्जांपल से इसको समझेंगे, ठीक है, ध्यान से समझो इसको। जैसे मान लो आपके पास ये है, आपको एवरी पाथ देखना है, सिर्फ सेल्फ लूप नहीं, सिर्फ 2 स्टेप्स नहीं, जितने भी स्टेप में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे पहुंच रहे हो, वो उस स्टेट से वापस घूम के अपने स्टेट पे पहुंचना चाहिए कैसे ना कैसे। अब जैसे मानो आपके पास 1 से आप 2 पे गए, आप 2 से 1 पे वापस आए, 2 से आप 3 पे जा रहे हो, ठीक है। अब ये समझ लो आपके पास गिवन है, ठीक है, और 3 से समझ लो 3 पे एक लूप है, या ना भी हो तो भी चलेगा। मैं अगर यहाँ पे बात करूं स्टेट 1 की, तो स्टेट 1 मेरा 2 पे पहुंच रहा है, बिल्कुल पहुंच रहा है। क्या 2 से वापस आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो मेरा सिर्फ 2 स्टेट के लिए है कि 1 2 पे गया तो 2 से तो वापस आ गया, लेकिन यही 1 आपका 3 पे भी जा रहा है। कैसे? ऐसे करके ऐसे जा रहा है 3 पे, लेकिन क्या ये 3 से वापस लौट के कभी 1 पे जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा। यहाँ पे आपका जो 1 से जो पाथ निकल गया, 3 पे जो पाथ पहुंच गया, 3 से वापस मुड़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। और अगर ऐसा है, इसका मतलब यहां से आपकी 1 जो स्टेट है वो रिकरेंट नहीं है। मतलब यहां से इतना समझना कि आप 1 से अगर एक बार निकल चुके, अब चाहे आप हर स्टेट पे आपको देखना है कि आपका पाथ जा रहा है या नहीं जा रहा 1 से। अगर आपका हर स्टेट पे पाथ जा रहा है और हर स्टेट से वापस पाथ 1 पर आ रहा है, चाहे कैसे भी आओ, तो आपकी 1 होती है रिकरेंट, अदरवाइज नहीं। अब जैसे इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे बना दूं, समझ लो। अब यहाँ पे देखो 1 से पाथ जा रहा है 2 पे, क्या 2 से वापस लौट के आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। 1 से पाथ आपका जा रहा है 2 पे, 2 से आपका जा रहा है 3 पे, यानी 1 एक बार देखा जाए तो 1 3 पे पहुंच रहा है, चाहे 2 के थ्रू पहुंच रहा हो, 2 स्टेप्स में पहुंच रहा हो, लेकिन 3 पे तो पहुंच रहा है। अगर ये 3 से क्या वापस 1 पे आ रहा है, तो मैं यहां से देखूं तो मेरा 3 से 2 के थ्रू होके 1 पे आ रहा है भैया, ये आ रहा है। इसका मतलब आप हर एक स्टेट से जहां जहां आपका पाथ पहुंचा है 1 से, वो वापस लौट के 1 पे आ रहा है, चाहे कितने ही नंबर ऑफ स्टेप्स में आए, चाहे 2 में आए, 4 में आए, 10 में आए, 100 में आए, कितने भी नंबर ऑफ स्टेप में वापस आए, वापस तो जा रहा है। तो इसका मतलब जो 1 स्टेट यहाँ पे है वो रिकरेंट है, ठीक है। अच्छा,
अब जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे मानो आपके पास है 1, 2, 3, 4, 4 स्टेट्स हैं, समझना। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये आपका ऐसे कुछ डायग्राम है, समझिएगा। ठीक है, मैं आपको बोलूं क्या आपकी जो 1 स्टेट है वो रिकरेंट है? आपको रिकरेंट देखने के लिए ये नहीं देखना कि हर एक स्टेट से वो कनेक्टेड है या नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जिस भी स्टेट से वो कनेक्टेड है, क्या उससे पाथ लौट के आ रहा है, बस। आपको ये नहीं देखना कि आपका हर एक के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। कम्युनिकेट अलग हो जाता है, रिकरेंट स्टेट अलग हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, आप जब यहाँ पे 1 और 2 को देखोगे, क्या आपका 1 से जो पाथ निकल रहा है 2 के लिए, क्या वो वापस लौट के आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब इसके अलावा 1 से निकला हुआ पाथ किसी और स्टेट पे नहीं जा रहा, ना 3 पे जा रहा, ना 4 पे जा रहा। इसका मतलब यहां से आप ये बोलोगे कि भाई जहां जहां गया वहां से वापस लौट के आया, तो 1 स्टेट मेरी रिकरेंट स्टेट है। जहां जहां गया वहां से वापस लौट के आया, तो 1 मेरी रिकरेंट स्टेट है। और अगर बात करो 3 की, ये जो 3 स्टेट है, यहां से भी तो 4 के लिए रास्ता निकल रहा है और वापस 4 से आ भी रहा है, तो इसका मतलब 3 भी रिकरेंट है, 2 भी रिकरेंट है एंड 4 भी तो रिकरेंट ही है, क्योंकि आपको हर जगह से निकला हुआ पाथ वापस लौट के घूमता हुआ मिल रहा है। यहां तक एक बार बता दो जी, क्लियर है या नहीं है? अगर आप जिस जिस स्टेट के लिए निकले हो उस स्टेट से वापस घूम के आगे, तो वो रिकरेंट होगी। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल डेफिनेशन से समझाऊं, आपको इससे तो समझ में आ गया होगा, है ना? तो देखिएगा, ये आपके पास 1/2, ये आपके पास 1/2, ये आपके पास 1 है। मैं ये वाली आपकी बार डेफिनेशन लगाऊंगी, ये वाली। मतलब मुझे ये पता है कि मेरी जो 1 स्टेट है वो मेरे पास क्या है, रिकरेंट है, क्योंकि मुझे डायग्राम को देखते के साथ ही पता चल रहा है। 2 स्टेट भी मेरे पास रिकरेंट है, लेकिन अगर मैं इसको फॉर्मूले से निकालूं तो क्या होगा वो भी तो देखें, है ना? देखो, स्टेट 1 को आपको चेक करना है कि रिकरेंट है या नहीं है, तो आपको यहां से सबसे पहले फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी किसकी निकालोगे? 1 के लिए निकालोगे। अब 1 के लिए फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी हर एक स्टेप के लिए आपको निकालनी है। तो आप क्या 1 स्टेप पे आ पा रहे हो? बिल्कुल आ पा रहे हो, आप 1 से 1 पे 1 स्टेप पे आ पा रहे हो। ये प्रोबेबिलिटी आपको 1/2 गिवन है, यानी ये आपके पास फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी है ऑफ 1 स्टेप। ठीक है, क्या आप 1 से 1 पे 2 स्टेप्स में आ पा रहे हो क्या? अगर मैं यहाँ पे 2 स्टेप की बात करूं, तो मुझे पता है कि मैं 1 से 2 पे गई और 2 से मैं वापस 1 पे आ रही हूँ। 1 के अंदर एक बार ही एंटर मारना है, अगर आप दोबारा एंटर मार गए इन 2 स्टेप्स के अंदर ही, तो आपके पास वो फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो 2 स्टेप में आप 1 से निकल चुके हो, ठीक है, और आपको कहाँ पे पहुंचना है? 1 पे ही पहुंचना है दोबारा, तो आप 2 के थ्रू होकर जा रहे हो, यहाँ पे रिपीटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी? क्या बताई थी मैंने? 1/2 इंटू 1 करोगे तो ये आपके पास 1/2 आएगी। अगर आप यहां से फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी निकालोगे 3 स्टेप्स के लिए, तो 3 स्टेप के लिए क्या आएगा? 3 स्टेप में क्या आप 1 पे पहुंच पाओगे क्या? फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रही हूं जी। आप सोचो, आपको 1 से 1 पे 3 स्टेप पे पहुंचना है, ऐसे। और आपके यहाँ पे एक बार भी 1 स्टेट रिपीट नहीं करनी चाहिए। पहले के केसेस में आप रिपीट कर सकते थे, जो आपके पास अगर फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करे तो वहां पे आप रिपीट कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल, अगर रिकरेंट का मतलब है कि एक रास्ता तो आना जाने के लिए चाहिए। ठीक है, अच्छा, क्योंकि रिटर्न पाथ होता है ना वो। अब एक चीज देखो, यहाँ पे आपको
1 से 1 पे पहुंचना है एंड 1 आपके रिपीट नहीं करनी चाहिए। आप कैसे पहुंचोगे? आप बोलो कि आप 1 पे लूप बना दो पहले, नहीं। अगर आप 1 पे लूप बना दोगे तो ये आपकी स्टेट 1 रिपीट कर जाएगी, यहाँ पे रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी में एक बार ही आपको 1 पे पहुंचना है, बार बार आप 1 को रिपीट नहीं कर सकते। आप सोचोगे कि 2 पे गए, ठीक है 2 पे चले गए, फिर आप बोलोगे कि वापस 1 पे क्योंकि 2 से और कहीं जाने का तो रास्ता नहीं है, वापस 1 पे आने का रास्ता है, तो यहाँ पे 1 स्टेट फिर से रिपीट कर गई, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी ये अलाउ नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ पे 3 स्टेप में आप कभी भी फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी नहीं आ पा रही है, इसका मतलब ये आपके पास 0 हो जाए। सेम तरीके से अगर आप 4 स्टेप्स के लिए फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी निकालते हो 1 स्टेट के लिए, तो यहाँ पे भी आपको 4 बार पहुंचना है ना? आपको 4 बार जब पहुंचना है 1 पे 4 स्टेप में, तो ये आपके पास आएगा, ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा। अब आप देखो यहाँ पे 1 रिपीट नहीं कर सकती, तो 2 रिपीट करेगी। 2 पे आप चले गए, 2 से आप कहाँ जाओगे? वापस 1 पे जाओगे, रिपीट कर गई भैया, कोई रास्ता नहीं है। तो 4 स्टेप में आप कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि वो स्टेप्स रिपीट करने लग जाएंगे। इससे आगे की जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो आपके पास सारी 0 आएंगी। तो आपको यहां से क्या कैलकुलेट करना है? आपको तो कैलकुलेट करना है क्या? कैपिटल F11, एंड कैपिटल F11 होता है समेशन F11 n स्टेप्स के लिए, वेयर n है वो 1 से लेके इंफिनिटी जाता है। अगर आपका ये समेशन हो गया 1, तो आपके पास स्टेट 1 इज रिकरेंट, अदरवाइज स्टेट 1 रिकरेंट नहीं होगी। अब आप यहां से कैलकुलेट करो, इसको ओपन करोगे तो पहले ये 1 से ओपन होएगा, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी इन 2 स्टेप्स, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी इन 3 स्टेप्स एंड सो ऑन टू चलता जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी 1 स्टेप के लिए कितनी है? 1/2 प्लस में सेकंड स्टेप के लिए कितनी है? 1/2 एंड आगे सबके लिए 0 है, तो सारे के लिए 0 होगी, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए भी 0 आएगी। तो ये आपको क्या मिल गया? 1 मिल गया, यानी f(1) आपको 1 मिल गया। और अगर ये आपको 1 मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो स्टेट 1 है वो आपके पास रिकरेंट हो गई। बात समझ में आई? आपको या तो आप डायग्राम से देख के कर लो, नहीं तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो हाँ, बिल्कुल ऐसा सोच सकते हो कि जैसे अगर आप बात कर रहे हो ना रिकरेंट स्टेट की, तो रिकरेंट स्टेट में क्योंकि आप ये रिलेटेड रहता है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी से, और फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप वही स्टेप को दोबारा दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। अब जैसे ये वाला स्टेप्स है, ये वाले जो स्टेप है, ये वाला, ये फिर वापस गया फिर वापस आया, आप इनको बार बार रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि रिपीट करोगे 1 स्टेट पे वो दोबारा दोबारा पहुंचेगा, और मुझे नहीं चाहिए कि मेरा वो 1 स्टेट पे एक बार ही पहुंचे, मेरे को ये चाहिए। इसी वजह से आप यहाँ पे इसको बार बार इस एक स्टेप को रिपीट नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो कि रिकरेंट का मतलब ये हो गया कि आप यहाँ से एक स्टेप को दोबारा से रिपीट नहीं करोगे। अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, समझना यहां से। अगर आपको फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी नहीं पता है तो आपको दिक्कत आएगी जी, ठीक है? तब फिर प्रॉब्लम आ रही है। एक बार मैं ये सजेस्ट करूंगी, आप पहले एक बार रिकॉर्डिंग जाके देख लीजिए, ठीक है? आप पहले के लेक्चर्स नहीं देखोगे, आपको यहाँ का क्लियर नहीं होगा कुछ भी, ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये सब उस सिर के ऊपर से जाएगा। हाँ जी, आपको पहले के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे इसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, चलूं मैं आगे। अब ये बताओ बाकी को क्लियर है क्या? सेम तरीके से आप 2 के लिए काम कर पाओगे? सेम तरीके से 2 के लिए काम कर पाओगे? अब एक चीज देखो, मैं यहाँ पे 2 के लिए आपको निकाल के बता रही हूँ, समझना इसको ध्यान से।
आपके पास स्टेट 2 को चेक करना है रिकरेंट है या नहीं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये आपके पास स्टेट 2 है। क्या करोगे? पहले फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी निकालोगे। क्या आप वन स्टेप पे 2 से 2 पे आ पा रहे हो? नहीं है, यहाँ पे कोई लूप ही नहीं है, कोई लूप ही नहीं है, कोई लूप नहीं है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। कोई अगर लूप नहीं है तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 से 2 पे आने के 2 स्टेप्स में प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी? देखिए, आप यहां से 2 से 1 पे गए गए, ये ऐसे, ठीक है, और वापस 1 से 2 पे आ रहे हो, 2 स्टेप्स में हमें वापस आना है, तो बिल्कुल मुझे मिल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1 इंटू में 1/2, जो आपको गिवन है उनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हो, तो यहां से आपको मिलेगा 1 इंटू 1/2, तो ये आपको 1/2 मिल जाएगी। यही चीज अगर मैं 2 से 2 3 स्टेप के लिए निकालूं, तो आपको पता है ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे बना देती हूँ इसको, आपको यहाँ पे 1 के ऊपर लूप गिवन है ना, आपको यहाँ पे लूप गिवन है। इसका मतलब क्या है? 3 स्टेप में आप 2 से तो निकल गए, निकल गए, आप इस 1 पे घूम जाओ, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, पहुंच रहे हो 3 स्टेप पे। तो यहाँ पे 3 स्टेप के लिए क्या करोगे? जो आपके पास प्रोबेबिलिटीज है उनका मल्टीप्लीकेशन, तो 1 इंटू 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/2 का स्क्वायर। यही चीज अगर आप 4 स्टेप के लिए काम करोगे, अरे आपको 2 में ही तो एक बार पहुंचना है, 1 पे तो आप लूप वापस वापस बना सकते हो, है ना। आप यहां से निकले 1 से 2 पे, आपने एक बार लूप बनाया, आप एक बार और घूम जाओ, घूम गए, ठीक है, तो 1 2 3 और 4, 4 स्टेप्स में आ गया। सेम तरीके से अगर 5 के लिए काम करोगे तो एक बार और घूम जाओगे, 6 के लिए काम करोगे तो इसमें फिर घूम जाओगे, 7 के लिए काम करोगे तो फिर घूम जाओगे। यानी यहाँ पे आपको इस 1 के लूप का फायदा हो रहा है कि आप अपने घर पे लौटने से बच रहे हो, है ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 1 1/2 1/2 इंटू 1/2, ये जो 1/2 दो बार मल्टीप्लीकेशन किया है, ये इस 1 का लूप है, ठीक है, क्योंकि आप 2 बार घूमे हो, तो ये आपके पास 1/2 का क्यूब आ गया। सेम तरीके से अगर आप 5 टाइम घूम के लिए काम करोगे तो यहाँ पे आपके पास ये 3 बार रिपीट कर जाएगा, एंड यहाँ पे 1/2 इसका वापस लौटने का, तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा। इसी तरीके से आप चलते जाओगे, आपको n टाइम्स के लिए क्या मिलेगा? 2 की पावर n-1 मिलेगा, है ना। मुझे तो क्या चाहिए? मुझे तो इनका समेशन चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये चाहिए भैया, क्या होता है समेशन n1 से लेके इन्फिनिटी f2 टू n। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो। फर्स्ट स्टेप के लिए 0, सेकंड के लिए 1/2, थर्ड के लिए 1/2 स्क्वायर, इसके लिए 2 क्यूब एंड सो ऑन, चलता जाएगा। अरे इनफाइनाइट जीपी सीरीज बन रही है। सम क्या होता है? a अपॉन में 1 माइनस में r, दैट इज 1। आ गया। तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 आते ही आप क्या बोलोगे? 2 स्टेट कैसी है? रिकरेंट। तो यहां से आपको क्या मिल गया? यहां से आपको मिल गया f22 की वैल्यू 1, दिस इंप्लाई 2 इज रिकरेंट स्टेट। ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं एक और स्टेट की, जिसको आप बोलते हो ट्रांजिएंट स्टेट। लिखिए, ट्रांजिएंट स्टेट क्या होता है? जैसे हमारे पास जो हम अभी निकाल कर आए हैं एफ, कैपिटल एफ आई जे जे, वो अगर 1 के इक्वल आता है, इसका मतलब आपके पास रिकरेंट है। उसके 1 के इक्वल होने का मतलब यही है कि आप जिस पाथ पे भी पहुंचे हो,
जिस पाथ से दूसरे स्टेट पे पहुंचे हो उससे कोई ना कोई पाथ वापस रिटर्न आना चाहिए। लेकिन ट्रांजिएंट में क्या होता है, एक बार अगर आप पहुंच गए ना, वापस रिटर्न में आने का कोई पाथ नहीं हो, तो आप बोलते हो कि वो जो स्टेट है जिससे आप निकले थे और वापस घूम के कभी नहीं आए, वो आपकी ट्रांजिएंट स्टेट कहलाती है। और यहाँ पे जो आपका कैपिटल एफ जे जे होता है वो आपका होता है जी लेस देन 1। अगर आपका ये कैपिटल एफ जे जे लेस देन 1 है फॉर ए स्टेट जे, देन वी से दैट, हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी स्टेट जे है वो आपकी ट्रांजिएंट है। इसका मतलब है कि आप एक बार चले तो गए लेकिन वापस घूम के कभी नहीं आए हो। जैसे अगर आपके पास 1 है, 2 है और 3 स्टेट है, आप 1 से 2 पे गए, आप 2 से 1 पे जा रहे हो, आपके पास 2 से 3 पे आने का रास्ता है। अब आप एक चीज देखो, 3 से जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अगर 3 से जाने का कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ पे अगर मैट्रिक्स बनाती हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, 3 से 1 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, 3 से 2 पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, 3 से 3 पे जाने का रास्ता नहीं है, इसका मतलब इसकी तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। 0 तो नहीं हो सकती। अब अगर 3 ना 1 पे जा रहा है ना 2 पे जा रहा है तो पक्का 3 3 पे जाना चाहिए। अगर 3 3 पे नहीं जा रहा तो पक्का 1 पे जाना चाहिए। अगर 3 1 पे भी नहीं जा रहा तो पक्का 2 पे जाना चाहिए। मतलब कुछ तो प्रोबेबिलिटी मिले, कुछ तो मिले। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिख जाए तो ये आपकी एब्सॉर्बिंग स्टेट प्लस में रिकरेंट दोनों ही होगी जी। ये चीज समझ में आई? सम 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी फिर। ठीक है, क्लियर? तो इसी वजह से यहाँ पे आपका लूप उपलब्ध होना चाहिए, और अगर लूप आएगा तो एब्जॉर्बिंग स्टेट के साथ साथ ये रिकरेंट भी हो जाएगी। फिर इस स्टेट को आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ना ये रिकरेंट है ना ट्रांसिएंट है, नहीं बोल पाओगे। क्लियर? अच्छा, अब एक चीज देखिएगा यहाँ पे, आपको जो मैं लिखवा रही थी कि जे स्टेट से अगर आप निकल गए और उससे वापस लौट के आने की संभावनाएं कम हो जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप गए ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, समझिएगा। आप देखो यहाँ पे अगर मैं स्टेट 1 की बात करूं, स्टेट 1 की, तो स्टेट 1 क्या हर एक स्टेट से वापस लौट के आ रहे? आप देखोगे 1 से 2 पे लौट के आ रहे, आप बोलोगे कि 1 से 3 से लौट के आ रहे, आप बोलोगे क्या 1 से 4 से लौट के आ रहे? 1 से अगर 4 गया तो क्या वापस आ रहे? आप गए 1 से 4 पे, अब 4 से आने का कोई रास्ता नहीं है जी, है ना? 4 से आने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जो स्टेट 1 है वो आपकी ट्रांजिएंट है। जो स्टेट 1 है वो आपकी ट्रांजिएंट है। अगर बात करें स्टेट 2 की, स्टेट 2, अरे यहाँ पे 2 से आप 1 पे भी जा रहे हो, वापस लौट के भी आ रहे हो, 2 से 3 पे जाके भी वापस लौट के आ रहे हो, लेकिन अगेन 4 पे चले गए 3 के थ्रू, लेकिन वापस तो लौट के नहीं आए। इसका मतलब ये भी आपके पास ट्रांजिएंट है। क्या स्टेट 3 क्या है? स्टेट 3 पे आप 1 पे जाके वापस लौट के आ सकते हो, 2 पे जाके वापस लौट के आ सकते हो, लेकिन 4 पे जाके वापस लौट के नहीं आ रहे हो। इसका मतलब ये भी आपकी ट्रांजिएंट है। और बात करें स्टेट 4 की, अब आप लोग बता दो स्टेट 4 क्या है? चलो, रिकरेंट है। जो स्टेट 4 है वो आपकी रिकरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां से 4 पे एक लूप दिख रहा है,
सिर्फ जाने का रास्ता है जो वापस लौट के 4 पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये आपके पास रिकरेंट स्टेट है। ठीक है, समझ में आया? अब यहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। एक बार यहां पे देखना कि अगर मैं बात करूं कम्युनिकेटिंग क्लासेस की, अगर मैं क्लास ऑफ 1 निकालती हूँ, क्लास ऑफ 1 के अंदर वो सारे मेंबर्स आएंगे जो आपके दूसरे स्टेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर बात करें 1 की, तो 1 जो है 2 पे जाके वापस 2 से आ रहा है। इसका मतलब 2 के साथ तो वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, और खुद के साथ तो कम्युनिकेट करेगा ही करेगा, चाहे लूप हो चाहे मत हो। ये वही मन वाली बात हो जाती है ना, हम मन के अंदर तो काम करते ही हैं, खुद से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वही वाली चीज है। क्या 3 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आप 1 से 3 पे जा रहे हो, आप वापस 3 से 1 पे भी तो आ रहे हो, तो 3 भी कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन 4 नहीं कर रहा। 4 की जो क्लास है वो अलग आएगी। इन तीनों की क्लास देखो, आपके पास क्लास ऑफ 1 1 2 3 आया है। सेम तरीके से यही आपकी क्लास किसकी बनेगी, 2 की भी बनेगी, यही क्लास आपकी 3 की भी बनेगी। जब आपके पास ये तीनों की क्लास सेम है, तीनों ही स्टेट ट्रांजिएंट है, सेम क्लास में होना, इसका मतलब सेम टाइप की स्टेट होना। चाहे अगर एक एक अगर आप मान लो यहाँ पे 1 की क्लास आप निकाल रहे हो, उसमें 1 2 3 आ रहा है, तो ये 1 2 3 जो आ रहे हैं ना, ये सेम टाइप रखेंगे। या तो ट्रांजिएंट अगर एक हो गया तो सारे के सारे ट्रांजिएंट होंगे, अगर इनमें से एक रिकरेंट हो गया तो सारे के सारे रिकरेंट होंगे। मतलब यहां से आपको क्या पता चला कि जो आपके पास रिकरेंट स्टेट्स होंगी, सॉरी, जो आपके पास कम्युनिकेटिंग स्टेट्स होंगी, वो आपके पास या तो ट्रांजिएंट होंगी सारी की सारी, या फिर आपके पास कैसी होंगे, रिकरेंट। बात समझ में पड़ी? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक रिजल्ट्स मैं लिखवा रही हूं, उनको देखना। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। लिखिए रिजल्ट्स। पहली चीज, ये आपके ट्रांजिएंट और रिकरेंट को मिक्स करके लिखवा रही हूँ रिजल्ट्स। अगर आपके पास जितनी भी स्टेट्स हैं मार्कोव चेन की, अगर मार्कोव चेन के जितनी भी स्टेट्स हैं वो अगर आपके पास रिकरेंट हैं, तो आप बोलते हो कि चेन आपकी रिकरेंट है। अगर आपके पास जितनी भी स्टेट्स हैं वो अगर आपकी रिकरेंट है, तो आपकी चेन पूरी की पूरी रिकरेंट चेन कहलाती है। ठीक है, दूसरी चीज, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। एक फाइनाइट मार्कोव चेन, मैं एक बार फाइनाइट मार्कोव चेन की बात कर रही हूं सिर्फ, कैन नोट हैव ऑल ट्रांजिएंट स्टेट। अब अगर आप सोचोगे ना कि हम मैम मार्कोव चेन अगर उसकी सारी स्टेट्स रिकरेंट है तो हमने उसको रिकरेंट तो नाम दे दिया, लेकिन यही चीज अगर मैं फाइनाइट मार्कोव चेन के ऊपर लगा दूं, तो आप कभी भी उस चेन को ट्रांजिएंट चेन नहीं बोल सकते हो, क्योंकि उसकी सारी की सारी स्टेट्स कभी भी ट्रांजिएंट स्टेट नहीं होती। उसका एक रीजन होता है। क्या रीजन होता है समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट आपके पास 1 स्टेट क्या होगी, रिकरेंट होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है, आप समझो कि आपके पास एक फाइनाइट चेन है, सपोज दैट ये आपके पास एक फाइनाइट चेन है। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके, सपोज करो आप, लेट इफ पॉसिबल सपोज दैट कि इसकी सारी की सारी स्टेट्स ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट का मतलब हो गया कि अगर आप एक बार चले गए किस स्टेट पे तो आप वापस लौट के नहीं आ पाओगे। सपोज कर लो, मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया कि मेरे पास ये चेन कुछ इस तरीके की से बन रही है।
यही वाला एग्जाम्पल हमने उठा लिया, समझो। अब आपके पास ये स्टेट भी ट्रांजिएंट है, क्योंकि 0 से आप 2 पे जा रहे हो लेकिन 2 से वापस 0 पे नहीं आ रहे हो। ये स्टेट भी आपकी ट्रांजिएंट है, क्योंकि आप 1 से 2 पे जा रहे हो, वापस लौट के 2 पे नहीं आ रहे हो। ये स्टेट से आपका कोई जाने आने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब इसके कोई भी इसके सारे के सारे स्टेट्स रिकरेंट नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि आप हर एक स्टेट ट्रांजिएंट भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांजिएंट हो गई, यही चीज आपके पास यहां से जाने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। आपके पास 1 से वापस 0 पे आने की प्रोबेबिलिटी मिलेगी, लेकिन 2 से आप कहीं पे भी नहीं जा रहे हो। इसका मतलब ये आपको तीनों क्वांटिटी 0 मिल जाएगी। तो रो सम आपके पास जो निकल कर आया है वो आपके पास कैसा हो गया? 0। लेकिन रो सम तो 1 होना चाहिए, ट्रांजिएंट प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का, सॉरी क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का रो सम 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गया। इसी वजह से यहाँ पे हर एक स्टेट आपकी ट्रांजिएंट स्टेट नहीं हो सकती, एक फाइनाइट मार्कोव चेन की अगर बात करें। क्लियर? ये चीज समझ में आई? तो रो सम तो आपको 1 बनाना पड़ेगा। इसी वजह से वहां पे कम से कम एक रिकरेंट स्टेट आपकी होनी जरूरी है। ये बात हो रही है फाइनाइट की। इनफाइनाइट के केस में ऐसा हो सकता है, वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये चीज मेंशन करके रखना, फाइनाइट मार्कोव चेन। ठीक है। तीसरी बात, थर्ड रिजल्ट लिखिए कि आपके पास एक फाइनाइट इरिड्यूसिबल चेन अगर आपके पास है, उसके सारे के सारे स्टेट्स रिकरेंट होती है। क्या बोल रही है, ध्यान से समझिए। आपके पास फाइनाइट इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन है। अब इरिड्यूसिबल का मतलब क्या हो गया कि आपकी जो कम्युनिकेटिंग क्लास बनेगी वो पूरा एक स्टेट स्पेस का सेट कलेक्शन बन जाएगा। तो कहता है कि उसकी सारी की सारी स्टेट्स आपके पास रिकरेंट होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास अगर इरिड्यूसिबल चेन है, इसका मतलब पक्का हर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ कम्युनिकेट कर रही है। ये चीज समझ में आती है ना? ये चीज मैंने बताई थी ना। अगर आपके पास चेन इरिड्यूसिबल है, इसका मतलब आपके पास एवरी स्टेट कम्युनिकेट विथ एवरी अदर स्टेट, है ना। और अगर वो कम्युनिकेट करेगी हर एक स्टेट के साथ, इसका मतलब आई से अगर आपके पास जाने का रास्ता है तो पक्का आने का रास्ता भी मिलेगा, है ना। अगर आप जे से के पे जा रहे हो तो के से वापस जे पे भी आने का रास्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे स्टेट्स आपस में कम्युनिकेट कर रही है। इसका मतलब आने जाने का रास्ता सब में मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे हर एक स्टेट आपके रिकरेंट स्टेट होती है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है जी ये। बात समझ में आई? ठीक है, बोलो आगे चले। अच्छा, फोर्थ रिजल्ट देखेगा, कहता है कि आपके पास, ये तो खैर पता ही है, जब भी आपका आई और जे आपस में कम्युनिकेट करेंगी, अगर आपकी आई रिकरेंट है तो आपकी जे भी रिकरेंट होगी। अगर आपकी आई ट्रांजिएंट है तो आपकी जे भी ट्रांजिएंट होगी। बात क्लियर हो गई?
चले आगे। अब एक बार बता दो, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। चले आगे, चलो। ओके, अब देखिएगा जी, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, ये आपका ट्रांजिएंट और ये निकालने कर लोगे। ट्रांजिएंट आपको पता चल गया कैसे कैसे आपको पाथ घूम घूम के आना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया होगा रिकरेंट स्टेट। अब जो शुरू होता है वो आपकी है क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लासेस। इसका मतलब क्या है? कहता है कि एक क्लास, क्लोज्ड का मतलब हो गया बंद, अब आप उससे बाहर नहीं जा सकते, आप उसमें ट्रैप्ड हो गए हो। ठीक है, तो एक क्लास इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ it is not possible to exit from that class। कह रहा है आपका अगर उस क्लास से निकलना मुश्किल हो जाए, दैट इज, एक बार आप एंटर कर गए, इसको मैं समझाऊंगी। ठीक है, इनटू दैट क्लास यू गेट ट्रैप्ड, आप वहां पे जाके ट्रैप्ड हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब है क्या? पहली बात तो कम्युनिकेटिंग क्लास होनी चाहिए। अब वो जो कम्युनिकेटिंग क्लास है उसको आप क्लोज्ड कब बोल रहे हो? जब वहां से एग्जिट करना पॉसिबल नहीं है। एग्जिट का मतलब हो गया कि जब आपने एक क्लास बना दी, मान लो आपके क्लास में, ये मान लो आपके पास स्टेट स्पेस ये तीन तीन स्टेट्स आ रही थी, उनमें से आपने, आपके पास ये क्लासेस बनी है। ठीक है, ये आपके पास एक क्लास बनी है, ये आपके पास दूसरी क्लास ये बनी है। आप बोल रहे हो इस क्लास को समझो मैं क्लोज्ड कब बोलूंगी? जब इसमें आने वाली हर एक स्टेट सिर्फ और सिर्फ इसमें आने वाली स्टेट्स पर ही जा सकती है, और किसी तीसरे स्टेट पे वो ना जाए, निकलने का ही पाथ ना हो, ट्रैप हो गए हो, निकल ही नहीं सकते हो, तो आप बोलोगे कि ये जो आपकी क्लास है ये आपकी क्लोज्ड है। कब? जब यहां से 1 से सिर्फ 2 पे जाने का रास्ता हो, 2 से सिर्फ 1 पे आने का रास्ता हो, ना 1 आपका 3 पे जाएगा और ना आपका 2 3 पे जाएगा, तब आप बोलोगे कि ये जो आपके पास क्लास बनेगी ना, ये आपके पास क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास बनेगी। बात समझ में पड़ी? अब इसको अगर मैथमेटिकली देखना हो, अगर मैं इसको मैट्रिक्स से देखूं, तो आप क्या समझ पा रहे हो? यहाँ पे आपके ये 1 2 3 स्टेट है, ये आपके पास 1 2 3 स्टेट है, समझिएगा। आप सिर्फ 1 से 2 पे जा रहे हो, 2 से 1 पे आ रहे हो, आपके पास 1 से 2 पे जाने का पाथ है, आपके पास 2 से 1 पे आने का पाथ। 3 से आप सिर्फ 3 पे जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? ना आप 1 से 3 पे जा रहे हो, ना आप 2 से 3 पे जा रहे हो, ये दोनों स्टेट्स आपस में कम्युनिकेट कर रही है, और ये आपकी, आप एक बार एंटर कर गए, आप इनसे बाहर नहीं निकल पाओगे। यानी आपके पास ये एक मैट्रिक्स बनेगी 2 क्रॉस 2 की, और आपके पास ये एक मैट्रिक्स बनेगी 1 क्रॉस 1 की। अब ये आपको पता है, यहाँ पे अगर एंट्रीज 0 आ गई, यहाँ पे अगर एंट्रीज 0 आ गई, और मुझे पता है कि मेरे पास जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होती है उसमें हर एक रो का सम 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास आएगा इसका सम 1 आएगा। मतलब कुल मिला के मैं देख तो इस पूरे मैट्रिक्स को रही हूँ, रो के सम को, लेकिन ये एंट्रीज तो मेरे पास 0 है, तो मेरे पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बनेगी। कहता है कि जो 1 2 को आप बोल रहे हो ना क्लोज्ड क्लास, इसमें जो सम होना चाहिए वो आपके पास 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली एंट्रीज तो 0 है,
इनका तो सम ऐड ही नहीं हो रहा है, जो भी सम बच रहा है 1 वो इनकी वजह से ही बच रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो, कैसा, कि अगर आपके पास कोई क्लास है उसको आप क्लोज्ड बोलना चाह रहे हो, तो आप बोलोगे कि उस क्लास में आने वाले हर एक मेंबर के लिए जो आपका रो सम बनेगा उस क्लास के लिए, वो आपका क्या आना चाहिए, 1। तो लिख सकते हो एक क्लास, एग्जाम्पल से समझाऊंगी इसको, सी इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ, अगर आपके पास ये आपकी क्लास है, ठीक है, आप ये जो स्टेट उठा रहे हो जी, ये आप अपने क्लास में से उठा रहे हो। अगर कहता है कि उसके लिए जो रो सम आए वो 1 आए फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू सी, ये स्टेट भी आपकी सी में से आ रही है, ये भी आपकी सी में से आ रही है। अब की बार आपको मैट्रिक्स के लिए रो सम नहीं देखना, अब की बार आपको इनके एंट्रीज के लिए देखना है। बात क्लियर हुई? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल से लेकर बताती हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर होएगा, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक मैट्रिक्स में दे रही हूँ P 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3, ठीक है। सबसे पहले मुझे कम्युनिकेटिंग क्लासेस चाहिए, तभी मैं किसी को क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लासेस बता पाऊंगी। क्लासेस तो मेरे पास तभी बनेगी ना कम्युनिकेटिंग क्लासेस से, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास ये समझ लो, ये आपकी 1 स्टेट है, ये आपकी 2 है, ये आपकी 3। आप यहाँ से 1 के लिए अगर काम करेंगे, स्टेट 1 आपके किस किस पे जा रही है, 1 पे जा रही है, 2 पे जा रही है, 2 आपकी 2 पे भी जा रही है और 3 पे भी जा रही है, 3 आपकी 1 पे भी जा रही है, 2 पे भी जा रही है एंड 3 पे भी जा रही है, यही होगा। अब आप एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं स्टेट 1 के लिए, अगर मैं क्लास ऑफ 1 निकालती हूँ, क्लास ऑफ 1 मेरे पास क्या होगा, जो जो 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसरी में, कौन कौन कर रहा है। पहले हम 1 तो आएगा ही आएगा, मुझे पता है ये चीज। क्या 2 आएगा? अगर आप बात करेंगे 2 के लिए, तो आप 1 से 2 पे जा रहे हो, लेकिन क्या आप 2 से वापस लौट के 1 पे आ पा रहे हो? बिल्कुल आ पा रहे हो। आप इस पाथ से 3 पे गए, फिर आप 3 के थ्रू 1 पे आ गए। अरे घूम के जा रहे हो, चाहे रुक के आ रहे हो, बीच में कहीं पे भी आ तो रहे हो। इसका मतलब इसके साथ 2 भी आ जाएगा। क्या आप 3 पे जा रहे हो? अरे अभी तो 3 पे जाके वापस आए हो। आप 3 पे गए ऐसे, और आप 3 से वापस आ गए 1 पे ऐसे, है ना, तो 3 भी आएगा। क्लास ऑफ 1 में ये तीनों आ गए, मतलब तीनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तभी तो ऐसा हुआ है। तो क्लास ऑफ 2 भी यही आ जाएगी, क्लास ऑफ 3 भी यही आ जाएगी, आ गई। तो आपके पास जो कम्युनिकेटिंग क्लास बनी है, वो आपके पास क्या बन गई? वो आपके पास बन गई 1 2 एंड 3, पूरी क्लास बन गई, पूरा स्टेट स्पेस आ गया। एंड आपको ये देखना है कि ये जो क्लास बनी है ये क्लोज्ड है या नहीं है। अरे आप यहाँ पे क्लोज्ड का मतलब क्या हो गया, कि आप इनके अलावा तो अरे कोई तीसरी या फोर्थ स्टेट है ही नहीं, जिसकी वजह से कम्युनिकेटिंग क्लास आपकी डिवाइड हो रही हो। ये तो पूरी स्टेट स्पेस ही आ गई। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास इससे बाहर तो आप जा ही नहीं सकते। 1 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 पे जा सकते हो, 3 से 1 पे जा सकते हो, 3 से 2 पे जा सकते हो, 2 से 3 पे जा सकते हो, 3 से 2 पे जा सकते हो। यही चीज है, मतलब आप घूमे इन्हीं स्टेट्स के बीच में रहे हो, तो इसका मतलब ये वैसे ही क्लोज हो गई नहीं। तो आप यहाँ पे रो सम से समझ लो। अगर आप इस पूरी 1 2 3 का रो सम निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्लास निकली है वो 1 2 3 3 के लिए निकली है, तो मैंने यहाँ पे पहले 1 स्टेट के लिए निकाला। तो 1 के लिए जब आप निकालोगे रो सम, तो रो अब 1 आपका 2 पे भी जा रहा है, 3 पे भी जा रहा है, तो रो सम आप निकालोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 1/2 + 1/2 दैट इज 1। यहाँ पे भी आपका रो सम 1 आएगा, यहाँ पे भी आपका रो सम है ही आपके पास। जब ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो रो सम तो 1 ही होगा। इसीलिए ये जो आपके पास क्लास है, ये आपकी क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास है।
क्लियर हो गया? अब एक और एग्जांपल से समझाती हूँ और अच्छे से क्लियर हो, समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, आपके पास है 1/2, 0 1/2, 0 1/4, 3/4, 0 3/4, 1/4। समझिएगा, आपके पास ये आपको गिवन, ये आपकी 1 है, 2 है, 3 है, ये आपकी 1 है, 2 है, 3। यहाँ पे मैं इसका एक बार डायग्राम बना लूं। 1 से आप 1 पे जा रहे हो, बिल्कुल जा रहे हो। 1 से आप 2 पे नहीं जा रहे, 1 से आप 3 पे जा रहे हो। 2 से आप 2 पे जा रहे हो, 2 से आप 3 पे जा रहे हो, 3 से आप 2 पे जा रहे हो एंड 3 से आप 3 पे जा रहे हो। ये आपके पास बनेगी। अगर मैं बात करूं वन स्टेट की, अगर मैं क्लास ऑफ वन निकालू, क्लास ऑफ वन का मतलब क्या है? जो जो वन के साथ कम्युनिकेट कर रही है। कौन कौन कर रही है? अरे वन के साथ देखो, सिर्फ वन आ रही है, क्योंकि टू पे जाने का रास्ता तो है, टू पे जाने का रास्ता तो है, लेकिन वापस घूम के आने का रास्ता नहीं है। थ्री पे जाने का रास्ता तो है, लेकिन थ्री से वापस लौट के आने का रास्ता नहीं है। इसका मतलब वन सिर्फ वन के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर क्लास ऑफ टू की बात करें तो टू के पास क्या आएगा? टू आपका थ्री के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि टू थ्री से भी जा रहा है और वापस भी आ रहा है, तो इसकी क्लास में टू और थ्री आ जाएंगे। अब मुझे चेक करना है कि क्या ये आपके पास कम्युनिकेटिंग क्लासेस जो बन रही है दोनों की दोनों, वो क्लोज्ड है क्या? क्लोज्ड का मतलब है कि आप यहाँ पे, अगर मैं इसको बाय थ्योरेटिकली डेफिनेशन देखूं, तो ये आपको बोलता है कि आपकी जो इस क्लास में आ रहा है, क्लास ऑफ वन में जो आपकी क्लासेस, जो आपकी स्टेट्स आ रही हैं, वो किसी और रास्ते पे नहीं जानी चाहिए, किसी और स्टेट पे नहीं जानी चाहिए, इस वन पे ही रहनी चाहिए। तो क्या ऐसा हो रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखो, तो जो इसमें से अगर मैं वन उठाती हूँ, तो वन से मैं थ्री पे जा रही हूँ, दूसरे स्टेट पे जा रही हूँ। सिर्फ क्लास ऑफ वन में वन आया है, इसका मतलब मेरी जो इस स्टेट, सॉरी, जो इस कम्युनिकेटिंग क्लास के अंदर आ चुका है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ही आप उसको क्लोज्ड बोलते हो, है ना? मतलब अगर वन आ रहा है तो वन से सिर्फ वन पे आने का ही रास्ता होना चाहिए, किसी दूसरे स्टेट पे जाने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए, आप बाहर ही नहीं जा सकते इस स्टेट से। लेकिन ये तो थ्री पे जा रहा है, डायग्राम से ही दिख रहा है, इसका मतलब ये आपकी क्लोज्ड नहीं है। पहले डायग्राम से समझेंगे, फिर इसको समझेंगे मैट्रिक्स से। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इस वाले की, अगर टू और थ्री के लिए देखें, तो ये वाला जो आपका कलेक्शन आ रहा है स्टेट्स का, इन स्टेट्स में टू थ्री पे ही जा सकता है, थ्री टू पे ही जा सकता है, टू टू पे ही जा सकता है और थ्री थ्री पे ही जा सकता है, और कोई इसके अलावा वो वन पे नहीं जा सकता, तभी इसको क्लोज्ड बोलोगे। आप देखो यहाँ पे, टू से वन पे जाने का कोई रास्ता नहीं है, थ्री से वन पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। टू सिर्फ थ्री पे जा रहा है, थ्री सिर्फ टू पे जा रहा है, थ्री थ्री पे भी जा रहा है और टू टू पे भी जा रहा है। इसके अलावा किसी दूसरे स्टेट का ये काम ही नहीं कर रहे हैं, इसी में ही रह गए, अरे खुद में ही उलझ गए। टू टू भी मिल रहा है, थ्री थ्री भी मिल रहा है, टू थ्री भी मिल रहा है, थ्री टू भी मिल रहा है, उलझ गया इसी में, खुद खुद के उसमें उलझ गया, है ना? बाहर वाले से मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो कलेक्शन आया है, ये आपकी क्लोज्ड क्लास कहलाएगी। बात समझ में आई? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपके तीनों ही रिकरेंट है जी। ठीक है, इसमें तीनों ही रिकरेंट है, क्योंकि आपके पास जाने का रास्ता भी है तो आने का भी रास्ता है वापस। ठीक है, और आपके पास अगर एक रिकरेंट हो गई तो इस, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेटिंग क्लास ये बनी है, अगर इनमें से एक भी रिकरेंट है तो सारी की सारी रिकरेंट हो जाएंगी, तो वन टू एंड थ्री तीनों की तीनों रिकरेंट। ठीक है, समझो आपके पास ये मैट्रिक्स थी, ठीक है। अच्छा,
अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे पास क्लास ऑफ 1 क्या निकल कर आ रही थी, 1 निकल कर आ रही थी सिर्फ, है ना। और मेरे पास जो क्लास ऑफ 2 और क्लास ऑफ 3 जो निकल कर आ रही थी वो 2 और 3 निकल कर आ रही थी। मुझे चेक करना था कि क्या ये दोनों क्लोज्ड है या नहीं है। तो मेरे को यहाँ पे पता है कि क्लोज्ड चेक करने के लिए या तो आप डायग्राम से देख लो कि अगर आपका जिस क्लास के अंदर जो भी स्टेट आपकी आ रही है उस स्टेट के अलावा कहीं पे भी इस सेट के अंदर आने वाला हर एक मेंबर किसी दूसरी स्टेट पे नहीं जा सकता, वो अपने मेंबर तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि वो आप सिर्फ घर घर वालों से मिलेगा, अब किसी बाहर वाले से नहीं मिलेगा, उनकी तरफ जाएगा भी नहीं। ठीक है, अगर गलती से चला गया इसका मतलब वो आपका क्लोज्ड नहीं रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको समेशन से देखूं, अगर मैं इसको फॉर्मूले से देखूं, फॉर्मूला क्या बोलता है कि आपको यहाँ पे रो सम देखना है, आई को आपको फिक्स करना है जो आप इस क्लास में से उठाओगे एक एलिमेंट। अब क्यों मेरे पास क्लास 1 में सिर्फ 1 है तो मैंने आई को 1 फिक्स कर लिया। जे आपका रन करता है जो उस क्लास के अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उस पे ही, तो जे आपका 1 से 1 पे ही रन करेगा क्योंकि इस क्लास में सिर्फ 1 ही है और कोई दूसरा मेंबर ही नहीं है। यहाँ पे आपका आएगा पी, आई को आपने 1 फिक्स किया और जे आपका ये है, तो ये आपका क्या बनेगा, P11 नहीं बन जाएगा क्या। ये चीज समझ में आई। लेकिन P11 आपका यहाँ पे ये 1 होना चाहिए किसके लिए, क्लोज्ड होने के लिए, लेकिन ये तो आपका 1/2 आ रहा है, इसी वजह से ये आपका 1 नहीं हुआ, तो ये आपकी जो ये है इसीलिए ये आपकी क्लोज्ड नहीं है। यही चीज अगर मैं इस क्लास के लिए देखती हूँ तो इस क्लास में या तो आप सीधा सीधा अपनी मैट्रिक्स से देख के ही बता दो कि भैया जो मेरा 2 है वो मेरा 2 और 3 पे ही जा रहा है, 1 पे नहीं जा रहा, मतलब दूसरी स्टेट का जिक्र ही नहीं है। अगर मेरा 2 और 3 क्लास आई है तो 2 और 3 तक ही मैं सीमित हूँ, मेरी क्लास में जो बच्चे हैं मैं उसी से फ्रेंडशिप रखूंगा, ये चीज है। यहाँ पे 3 जो है वो आपका सिर्फ 2 और 3 तक ही सीमित है, इसका मतलब ये देखने से क्लोज लग रही है। लेकिन अगर मैं इसको बाय फॉर्मूले से जाऊं तो आप क्या करोगे, आप यहां से इस क्लास के अंदर आने वाला मेंबर को फिक्स करोगे, जैसे मैंने आई को फिक्स कर लिया, मान लो 2, आपका समेशन रन करेगा जे 2 और 3, तो 2 से 3 रन करवा दो। ठीक है, यहाँ पे आपका आता आई को आपने फिक्स किया है, ये आपका जे है, तो ये आपका क्या बनेगा, P22 और P23। अब P22 और P प्लस में P23 क्या है, P22 ये है, P23 ये है, ये आपके पास ऐसा है, यानी ये आपके पास 1 आया। सेम तरीके से अब की बार आप आई को 3 फिक्स कर लो, क्योंकि आपको लेना इसी में से ही है, आपको लेना इसी में से ही, आपको बाहर नहीं जाना। जे आपका फिर 2 से 3 रन करेगा, तो ये आपका आएगा 3J, तो ये आपका बनेगा 32 और 33। तो P32 क्या है, ये है 3/4, P33 क्या है 1/4, 1 बन रहा है। इसका मतलब आपके पास रो सम 1 बन रहे हैं इस क्लास के लिए, और अगर रो सम 1 है तो इसलिए आप बोल पाओगे कि 2 3 आपकी क्लोज्ड है। आया समझ में। ठीक है, तो ये आपके पास होता है। बाकी आप इसको डायग्राम से भी कर सकते हो, आप इसको मैट्रिक्स से भी कर सकते हो। मैट्रिक्स से कैसे करोगे, मैट्रिक्स से यहाँ पे आपको एक ब्लॉक मैट्रिक्स दिख रही है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें आप 2 से 3 पे काम कर रहे हो और कहीं पे भी नहीं कर रहे। लेकिन आप सोचो कि इसके लिए जो ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है, अगर मैं इसका ये वाला हिस्सा ले लूं इस मैट्रिक्स का, क्योंकि एक ब्लॉक मैट्रिक्स तो ये बन गई, बचा मेरे पास ये वाली है, लेकिन इसकी क्वांटिटी 1/2 आ रही है, इसका मतलब 1 है ना, वो 3 पे पहुंच रहा है, 1 3 पे पहुंच रहा है। 1 की क्लास में 1 नहीं था सिर्फ, तो 1 को 1 तक ही रहना था, 1 को 3 तक नहीं जाना था। अगर ये यहाँ पे 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1 होती 1/2 की जगह, तो आप सीधा बोल देते यहाँ पे कि ये आपके पास जो दोनों क्लासेस बन रही है आपकी क्लोज्ड बन रही है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या कर दी,
3 पे जा रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये क्लास जो है ये आपकी क्लोज्ड नहीं। क्लियर कॉन्सेप्ट? बोलो। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे आपके पास एक क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिकरेंट स्टेट ही अपने अंदर कंटेन करती है, ये चीज याद रखना। इसको मैं मेंशन करवा रही हूँ, लिख लो नोट। एक क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास consist of recurrent state only। एक क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास हमेशा और हमेशा रिकरेंट स्टेट ही कंटेन करती है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे इसी एग्जाम्पल को देख लो ना आप इस एग्जाम्पल को देख लो, आपके क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास कौन सी है? 2 और 3 है। ये आपके रिकरेंट स्टेट को कंटेन करेगी क्योंकि आपके पास 2 से 2 पे जाने का रास्ता है, वापस 2 पे भी आने का रास्ता है, 2 से 3 पे जाने का रास्ता है, वापस 3 से 2 पे आने का भी रास्ता है, 3 से 2 पे जाने का रास्ता है, वापस 2 से 3 पे आने का भी रास्ता है ना? मतलब आप जिस भी स्टेट से जा रहे हो 2 से 2, 2 से 3, 3 से 2, आपको हमेशा एक पाथ मिल रहा है वापस रिटर्न करने का। इसी वजह से ये आपकी रिकरेंट है। लेकिन यही चीज अगर आप इसके ऊपर देखते हो, आपकी जो क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास नहीं है, क्या वो आपकी रिकरेंट रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से 1 जो है वो 1 आपका ओ सॉरी रह सकती है ना? 1 जो है वो आपका 1 पे भी जा रहा है और 3 पे भी जा रहा है ना? लेकिन वापस 3 से आने का रास्ता तो नहीं है, तो ये आपकी क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट है, रिकरेंट तो नहीं है। देखिए मैं इसका एक दिखा देती हूँ डायग्राम, ऐसा कुछ बनेगा। देख लो, हर एक पाथ देखना है जी, हर एक पाथ। आप 1 से 3 पे जा रहे हो लेकिन 3 से वापस लौट के नहीं आ रहे, हालांकि यहाँ पे लूप हो फिर भी, है ना? तो ये आपके पास जो 1 स्टेट है वो ट्रांजिएंट है, जो 1 स्टेट थी वो ट्रांजिएंट है ना? और जो अगर 2 और 3 की बात करो तो ये आपकी कैसी है, रिकरेंट स्टेट्स हैं। क्लियर? बिल्कुल जी, इसी वजह से क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रिकरेंट ट्रांजिएंट सॉरी रिकरेंट ट्रांजिएंट तो आज पढ़ी है, लेकिन फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है? और जो आपके पास चेन बनती है मार्कोव चेन, उसमें पाथ किस तरीके से देखने हैं, वो सब आप जब तक खुद से नहीं करोगे, जब तक लेक्चर्स नहीं देखोगे, यहाँ का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप पहले जाके यहाँ लेक्चर देखने के बजाय आप वो वाला लेक्चर्स देख लेते एक बार। ठीक है, क्लियर है क्या जी? अब आपके पास जी एक दो टॉपिक और बचते हैं। ठीक है, एक आपके पास बचती है मीन रिकरेंट टाइम। ठीक है, इसको हम कल करेंगे। एक आपके पास बचता है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 टॉपिक जो बचते हैं इनको हम करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। रिकरेंट स्टेट पढ़ लिया, कम्युनिकेटिंग क्लास पढ़ ली, क्लोज्ड कम्युनिकेटिंग क्लास पढ़। ठीक है जी।